जय श्री केदार दोस्तों, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल केदारनाथ वासी 0808 में। आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं सोनप्रयाग पार्किंग से। अभी आप लोग देख सकते हैं ये सोनप्रयाग पार्किंग है। अभी यहाँ पे कुछ खास गाड़ियों का जमघट नहीं है क्योंकि यात्रा उस लेवल पे अभी चल नहीं रही है। बरसात हाल ही में 1-2 दिन पहले ही बरसात बंद हुई है, तो इस करके यहाँ पे गाड़ी इतनी ज़्यादा नहीं है। पर अगर नवरात्रि के टाइम पे मौसम साफ रहा तो ये कुछ दिनों बाद ये पार्किंग पूरी आपको भरी हुई मिलेगी। तो आज के ब्लॉग यहाँ से शुरुआत करते हैं गौरीकुंड तक। और ये सामने जो रोड दिख रही है आपको, ये लाल बिल्डिंग है, ये त्रिवेणी नारायण की रोड यहाँ से जाती है। यहाँ पे माता पार्वती और शिव शंकर का ब्याह हुआ था, विवाह स्थल है। अगर आप लोग वहाँ जाना चाहते हो, यहाँ से आप सोनप्रयाग से जा सकते हैं। 14 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। तो चलते हैं आगे की तरफ। ये है सेटल पार्किंग। ये पार्किंग आपको पेड पार्किंग है। आपको अपनी गाड़ी यहीं खड़ी करनी पड़ेगी। अगर आप केदारनाथ यात्रा पे आते हो तो आपको अपनी गाड़ी यहीं खड़ी करके यहाँ से ये लोकल जो मैक्स गाड़ी है, बुलेरो है, ये लेके आपको गौरीकुंड तक का सफ़र करना पड़ेगा। इसके लिए भी आगे स्टैंड है मार्केट से आगे। अभी आपको आगे ब्लॉग में दिखाऊँगा। तो अभी हम सोनप्रयाग मार्केट में हैं, तो आगे चलते हैं। ये सोनप्रयाग मार्केट आप देख सकते हैं। यहाँ पे रहने खाने की उचित व्यवस्था है। अगर आप लोग यहाँ स्टे करना चाहो, यहाँ भी सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। अच्छे रूम्स है, खाने की अच्छी सुविधा है। और मेन बात जो आपका रजिस्ट्रेशन, अगर किन्हीं कारणवश आप पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं करवा के आए हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पर घोड़ा काउंटर रजिस्ट्रेशन ऑफिस साथ साथ में है। ये जो आपको सामने दिख रहा है, ये आपका रजिस्ट्रेशन ऑफिस है। और इसके बाद यहाँ से गौरीकुंड के लिए प्रस्थान किया जाता है। ये आप सामने देख सकते हैं, ये सोनप्रयाग है। ये जो संगम दिख रहा है आपको, सोनगंगा और मंदाकिनी का संगम है, इसलिए इसको सोनप्रयाग कहते हैं। और उसके ऊपर ठीक है स्लाइडिंग जो है, यहाँ पे बरसात में बहुत सारी दिक्कतें आती है। यहाँ पे ऊपर से पत्थर गिरने का बहुत डर होता है। अगर आप लोग भी आ रहे हो यात्रा पे तो यहाँ पे संभल के आइएगा। और आगे की चलते हुए अभी हम चलेंगे सेटल पार्किंग। सोनप्रयाग मार्केट पे आप अपनी वाहन खड़े करने के बाद गौरीकुंड की तरफ जब चलते हो तो आगे सेटल सेवा पार्किंग आता है, जहाँ से आपको बुलेरो मैक्स से गौरीकुंड छोड़ा जाता है और 50 रुपये शुल्क लिया जाता है प्रति व्यक्ति के हिसाब से। ये सामने आ चुके हैं सेटल पार्किंग। ये सामने आपको जो पुल दिख रहा है, सोनप्रयाग गौरीकुंड को जोड़ने वाला पुल है, तो ये है सेटल पुल। यहीं से आपको बुलेरो और मैक्स की सुविधा मिलेगी। यहाँ तक आपको पैदल आना है। ये देखिए, ये जो लगी हुई है गाड़ी, यहाँ पे बुलेरो है, सारे नंबर वाइज लगे होते हैं। आपने आना है, बैठना है और गौरीकुंड आपको छोड़ देगा। चलो, आजकल रोड की स्थिति बहुत ख़राब हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो। बरसात के बाद काफ़ी झरने यहाँ से दिखाई दे रहे हैं, पर इस पहाड़ों में बहुत झरने बह रहे हैं। ये भी हम स्लाइडिंग जोन पे पहुँच चुके हैं। ये बहुत डेंजर है यहाँ पे स्लाइडिंग जोन। ऊपर से पत्थर आने का बहुत रिस्क होता है यहाँ पे, तो अगर आप लोग आइएगा तो संभल के चलिएगा। रोड की बहुत ख़राब स्थिति है। ये पिछली बार की आपदा में स्लाइड हो गया था पूरा एरिया। यहाँ पे जो है रोड थी, रोड पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। और आगे हम अभी ये मुनगटिया मंदिर की तरफ जा रहे हैं। ये मुनगटिया जो स्थान है, ये गौरीकुंड और सोनप्रयाग के बीच का जो स्थान है, यहाँ पे भगवान गणेश जी का मंदिर है। आपको अगर वीडियो में दिखाई दे रहा हो तो सामने एक मंदिर है, गणेश भगवान का मंदिर है। ये हल्का से पीले रंग का मंदिर। तो यहाँ का नाम मुनगटिया इसलिए है क्योंकि यहाँ पे शिव शंकर जी ने भगवान गणेश जी का सर काटा था, तो इसलिए यहाँ का नाम मुंडकटिया पड़ा है। यहाँ पे बिना धड़ की मूर्ति है भगवान गणेश की। अगर आप लोग आना चाहो तो आ सकते हो, यहाँ पे भी दर्शन कर सकते हो।
रोड से अभी मुश्किल से 500 मीटर की ऊंचाई पे ये मंदिर है। 10 मिनट का रास्ता होगा पैदल, तो आप इस मंदिर जाके दर्शन कर सकते हैं। ये गौरीकुंड और सोमप्रयाग के बीच में है, कई लोगों की इनकी जानकारी नहीं होती है। तो अब आगे चलते हैं गौरीकुंड की तरफ। ये देखिए झरने, देखो पहाड़ों से गिर रहे हैं। बरसात में हर जगह झरने हैं। अब ये देखिए, ये झरना सीधे गणेश भगवान जी के जो मंदिर है वहीं से निकलता है और आके रोड में गिरता है। ये देखिए, आजकल प्राकृतिक दृश्यों से भरा हुआ है गौरीकुंड या केदारनाथ घाटी पूरी। और आगे चलते हैं। ये देखिए, ये स्टैंड जहाँ पे आएगा ये है गणेश स्टैंड है। यहाँ से आप पैदल वॉक करके आप मंदिर तक जा सकते हो। अभी आप मुनगटिया, प्रॉपर मुनगटिया में पहुँच चुके हैं। ये है मुनगटिया गौरीकुंड। ये जो रास्ता दिख रहा है ये है मंदिर को जाने का रास्ता। आप यहाँ से पैदल चल के 10 मिनट की चढ़ाई करके आप मंदिर तक पहुँच जाओगे। चलिए अब आपको वापस ले चलते हैं गौरीकुंड की तरफ। आजकल रोड की स्थिति कुछ ख़राब दिख रही है। रास्ते में बहुत सारे नदी नाले उफान पे रहते हैं बरसात में, तो इस चक्कर में रोड ख़राब हो जाती है। तो काफ़ी आगे आते हुए अभी हम गौरीकुंड पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे भी काफ़ी बड़ा स्लाइड हो रखा है। आप देख सकते हैं बरसात के मौसम में पिछले महीने बहुत बड़ा स्लाइड हुआ है। यहाँ पे लैंडस्लाइड, यहाँ पे पत्थर गिरने का यहाँ पे बहुत डर है। तो चलते आगे की तरफ। ये सामने इस टाइम देखिए बरसात का मौसम है और गौरीकुंड से 1 किलोमीटर पहले देखिए पहाड़ों से कितने अच्छे अच्छे झरने गिर रहे हैं। काफ़ी मनमोहक दृश्य है यहाँ पे, बहुत सुंदर नज़ारा है। अब चलते हैं गौरीकुंड की तरफ। चलो भाई, रोड की हालत बहुत खस्ती हो रखी है अभी। चलिए आगे चलते हुए। आगे भी काफी झरने गिर रहे हैं। फिलहाल 2-3 दिन से मौसम ठीक है, तो अभी यात्रा के लिए काफ़ी अनुकूल मौसम हो चुका है। अभी हम गौरीकुंड शटल पार्किंग पहुंच चुके हैं। अगर आप सोमप्रयाग से शटल पार्किंग में वाली गाड़ी में, शटल की गाड़ी में बैठते हो तो आप गौरीकुंड यहाँ छोड़ेगी आपको ये गाड़ियाँ। ये जो गाड़ियाँ जाम लगा हुआ आगे, ये है शटल की गाड़ियाँ, ये मैक्स बोलेरो, यही आपको गौरीकुंड तक छोड़ती है। और हम गौरीकुंड पहुंचने वाले हैं। आधा किलोमीटर गौरीकुंड रह गया है, ये देख लीजिए। अगर ये जाम यहाँ पे लग जाता तो आप गाड़ी में बैठ के अपना टाइम वेस्ट न करें, बाहर उतर के आप 200 मीटर आगे पैदल चल लें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। यहाँ पे आधा घंटा 1 घंटा लग जाता है जाम में। यात्री सोचते हैं, टूरिस्ट सोचते हैं बाहर से कि अभी काफ़ी दूर होगा, तो इसलिए वो गाड़ी में बैठे रहते हैं कि भाई अभी छूटेगा जाम फिर निकलेंगे। तो उससे बढ़िया है आप पैदल निकलो। आप 10 मिनट का रास्ता है गौरीकुंड मार्केट तक। ये देखो शटल पार्किंग, यहाँ तक आती है वो गाड़ियाँ, और यहाँ आपको छोड़ के यहाँ से आपका पैदल ट्रैक चालू हो जाएगा। जैसे लोकल है, लोकलों के लिए तो थोड़ा यहाँ से 200 मीटर आगे तक लास्ट स्टैंड पड़ता है, गाड़ी अलाउड है, बाकी यात्रियों के लिए अलाउड नहीं है। तो हम लोग तो जा सकते हैं, हम यहाँ के लोकल है तो जा सकते हैं। बाकी आप लोग आपको तो वहीं तक छोड़ेगी शटल गाड़ी, जो लोग यहाँ पे आते हैं श्रद्धालु। और यहाँ पे नींबू पानी, चाट इत्यादि की दुकानें होती हैं। चाहे लाठी, ट्रैक के लिए लाठी चाहिए आपको, बरसाती चाहिए, रेनकोट वगैरह जो भी चाहिए। और आगे ये बास्केट जा रही है। अगर कोई आदमी चलने में असमर्थ है तो वो बास्केट कर सकता है। 100 रुपये का चार्ज लेके वो आपको गौरीकुंड स्टैंड तक छोड़ देगा यहाँ से। और फाइनली हम गौरीकुंड पहुँच चुके हैं, गौरीकुंड प्रवेश हो चुके हैं। यहाँ से गौरीकुंड बाज़ार चालू हो जाएगा। लास्ट स्टैंड है, इससे आगे रोड नहीं है, इससे आगे फूड ट्रैक है, सारा पैदल का है रास्ता। तो आपने आना है यहाँ पे
अगर आपको नाश्ता इत्यादि करना है तो आप कर सकते हैं। ये गौरीकुंड मार्केट यहाँ से शुरू हो गया है और इसके सामने ये डोली काउंटर है। अगर किसी को डोली करवानी है या पालकी से जाना है तो आप यहाँ से पालकी बुकिंग करवा सकते हो। रेट लिस्ट सामने लगी हुई है और यहीं से आपको पालकी मिलेगी। आपका वेट उस बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ही आपको चार्जेस देने पड़ेंगे और उसके बाद आप यहाँ से ये देखिए ये सामने है काउंटर। खोया पाया केंद्र भी है यहाँ पे सामने और आपका डोली काउंटर है। इसमें रेट लिस्ट लगी हुई है। रेट के अकॉर्डिंग आप पेड करके आप अपने लिए पालकी कर सकते हो। चलो आगे की तरफ बाज़ार की तरफ आपको लेके चलते हैं। ये रास्ता जैसे आप मार्केट के एंट्रेंस पे ही, एंट्री गेट पे ही अगर आप राइट हैंड की तरफ नीचे की तरफ उतरोगे तो ये रास्ता जाता है सीधे। अभी आपको दिखाता हूँ आगे। ये आपने एंटर कर चुके हैं आप। अगर आपने गौरी कुंड या गर्म पानी का जो कुंड है स्नान करने जाना है तो ये देखिए ये आप पे राइट हैंड पे नीचे एक रास्ता जाएगा। ये नदी के किनारे किनारे जो रास्ता जा रहा है ये रास्ता आपको सीधे गर्म कुंड, ये जो गर्म पानी का कुंड है वहाँ पे लेके जाएगा। वहाँ पे कई लोग श्रद्धालु अपने श्रद्धा के अनुसार स्नान करने के बाद ही केदारनाथ की यात्रा प्रारंभ करते हैं। तो ये रास्ता सीधे आपको गर्म कुंड लेके जाएगा और आपको वापस रिटर्न नहीं आना है। आपको वहीं से रास्ता दिख जाएगा ऊपर, आगे मैं आपको दिखाऊंगा। वहीं से आपको रास्ता शॉर्टकट ऊपर सीधे मेन केदारनाथ के रोड पे निकल सकते हो आप। तो ये मार्केट है और अब मार्केट की तरफ चल रहे हैं। ये गौरीकुंड बाजार है, अभी काफ़ी थोड़ा कंजेस्टेड है पर है यहाँ पे जो आपदा के बाद जो फिर डेवलप किया गया है मार्केट। और ये अपनी छोटी सी दुकान है। मेरी दुकान का नाम है अपनी दुकान। अगर आप लोग आओ तो यहाँ पे मिल सकते हो आप मुझे। ये हमारी दुकान है। किसी प्रकार की सहायता की ज़रूरत हो तो हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। कमेंट्स में आप लोग बता सकते हो। अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो कमेंट्स में। हम आपको यात्रा से संबंधित जानकारी देते रहेंगे। और फाइनली हम गौरीकुंड गौरी माता मंदिर में पहुँच चुके हैं। ये देखिए ये है यहाँ पे गौरी माता मंदिर। इसी के नाम से यहाँ पे गौरीकुंड पड़ा है। इस स्थान का नाम ये गौरी माता का मंदिर है। आप यहाँ पे आके दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे माता पार्वती ने शिव शंकर को प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी इस स्थान पे, इसीलिए यहाँ का नाम गौरीकुंड है। ये यहाँ पे शिवालय है छोटा सा। और अब चलते हैं आपको गर्म कुंड की तरफ। आपको गर्म कुंड के दर्शन करवाते हैं। अब हम चले गर्म कुंड की ओर। अगर आप मंदिर में आओगे सीधा आगे स्ट्रेट जाके ये यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के फिर यहाँ से डाउन सीढ़ी उतर के ये उतर चुके हैं सीढ़ी और गौरीकुंड की तरफ चल रहे हैं। ये है डोली स्टैंड। आगे से जहाँ मैंने आपको बताया था ये डोली पार्किंग है। यहाँ से अगर आप वहाँ से टिकट करवाते हो तो डोली स्टैंड यहाँ से आपको डोली में बिठा के केदारनाथ के लिए ले जाएगा। 4 लेबर इसको उठा के लेके जाती है और सीधे स्ट्रेट जाओगे तो यहीं पे आपका गर्म कुंड है। चलो दिखाते हैं आपको गर्म कुंड। आजकल थोड़ा कंजेस्टेड हो रखा है क्योंकि डोलियाँ बहुत खड़ी है, यात्रा है नहीं तो इसलिए डोलियाँ ज़्यादा खड़ी है। पर सीजन टाइम में डोलियाँ सारी ऊपर केदारनाथ जाती है पर एकदम खाली होता है। मंदाकिनी नदी का भी जल थोड़ा आजकल घट गया है क्योंकि 2-3 दिन से बारिश कम है तो इसलिए घट गया है। नहीं बरसात के मौसम बहुत तूफान पे होती है नदी। और नदी के साथ साथ यहाँ पे लगता हुआ ये है गर्म कुंड। 2013 की आपदा में पूरा वॉश आउट हो चुका था। फिर यहाँ पे स्थानीय लोगों ने हम लोगों ने मिलके इसको फिर दोबारा से जीर्णोद्धार किया इसका। और सामने से आओगे ये रास्ता और यही रास्ता बाहर स्टैंड तक जाता है। अगर आप वापस जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप यहाँ पे आते हो स्नान करने के बाद आप यहीं से शॉर्टकट एक गली में एंटर करके इस बिल्डिंग के पीछे से सामने मेन रूट पे आप केदारनाथ के रूट पे निकल जाओगे। वापस जाने की ज़रूरत नहीं होती है। यहीं से आप शॉर्टकट ऊपर मेन रास्ते पर अगर आप केदारनाथ जा रहे हो तो वहीं से जाके आप केदारनाथ जा सकते हो। और वो केदार वैली है वो। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे शेयर करें इस वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप केदारनाथ यात्रा पे आना चाहते हो तो केदारनाथ यात्रा से संबंधित सारी रिपोर्ट या जितनी भी न्यूज़ होगी हमारे पास हमारे चैनल पे अवेलेबल आपको मिलेगी। क्या
आप किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हो, कि यहाँ की जानकारी के लिए हमें कमेंट्स कर सकते हो। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ और सहयोग कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको पॉसिबल मैं केदारनाथ का रास्ते का लेके और केदारनाथ तक का, इससे आगे गौरीकुंड से आगे का